फिर आपके सामने एक बार हाजिर है हमारे मेहमान में अपने एक अच्छे से गेस्ट के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे इंशाअल्लाह उल अजीज। आज मैं आपको फिर एक अपने बहुत जबरदस्त से मेहमान के साथ मिलाऊंगी और आज के मेहमान मेरे जो हैं वो आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को इस वक्त हम सबको इस वक्त ऐसे ही शख्स की जरूरत है जो हमें ये गाइड कर सके वेदर वी शुड बाय समथिंग, बाय हाउस और नो। सो जी हाँ जी, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मॉर्गेज एजेंट सर यासिर खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अबीर, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल सब लोगों को जी, जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस ऑन दिस प्रोग्राम। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो करंट इकोनॉमी है उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं और हमें किस तरीके से डिसीजंस लेने चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी पैनिक टाइम फॉर मैनी पीपल, लेकिन इट्स एन अपॉर्चुनिटी एज वेल फॉर मल्टीपल पीपल। जो हमें देखना है आज के प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे उन सब चीज़ों को हाईलाइट करें जो हेल्पफुल हो सकते हैं उन सब लोगों के लिए जो इस सिनेरियो में से कैसे अपने आप को अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया। थैंक्स फॉर कमिंग अस, कि यहाँ पे स्टूडियो में आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया। और मैं अपने नाजरीन को ये बताती चलूं कि हम लोग पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, मैं अपने घर से मिल्टन से ऑनलाइन हूँ, सर अपने घर से ब्रैम्पटन से हैं, और हमारा स्टूडियो पूरा का पूरा वहां से हम सबको आप तक प्रोग्राम को पहुंचाने में जो किरदार भी अदा किया जा रहा है वो इट्स हैट्स ऑफ टू देम, कि वो वहां पे मिसिसागा में बैठ के और हम सबको एक जगह पे जोड़ के और आप तक ये प्रोग्राम पहुंचा रहे हैं। और नन अदर देन इट्स स्टूडियो 4, और ये काम सिर्फ और सिर्फ स्टूडियो 4 ही कर सकता था। हमारे प्रोग्राम को आप देख सकते हैं लाइव फ्रॉम फेसबुक टू, उसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे ऐप से, स्टूडियो 4 की ऐप से, टीवी 4 की ऐप से, सॉरी, और टीवी 4 से इटसेल्फ जो कि जादू और आईपीटीवी दोनों पे मौजूद है। और यूट्यूब पे भी अब हमारे प्रोग्राम्स मौजूद हैं, तो आप वहां जाके भी हमारे पेज को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आपको एवरीडे हमारे प्रोग्राम्स की सारी क्लिपिंग्स और झलकियां और पूरे के पूरे प्रोग्राम्स आपको वहां मिल सकते हैं। जी सर, तो हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम आपके साथ, और बहुत सारे सवालों के साथ मैं आपके सामने आई हूँ अपना पूरा एक खूब सारा सामान लेके, क्योंकि हम, आपको पता है कि इस वक्त हम जिस सिचुएशन में हैं, नॉट ओनली हम इमोशनल क्राइसिस में या किसी इसमें, हम फाइनेंशियल क्राइसिस में भी हैं। और खास करके वो लोग जो लो इनकम में आते हैं और वो इस वक्त बहुत बुरी तरीके से सफर कर रहे हैं। वेदर हमें गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट सब कुछ दे रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत कुछ है जो कि, क्योंकि अब जहां तक एक मार्केट में बात चल रही है कि गवर्नमेंट इस वक्त दे तो रही है, लेकिन डेफिनेटली आगे जाके इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा, जो कि जब ये सब चीजें नॉर्मल सूरत हाल होगी, इनकम जो भी हम जब कमाना शुरू करेंगे, दोबारा बैक टू वर्क होंगे, तो उस वक्त आप क्या समझते हैं, आपके ख्याल में कि कुछ क्या इफेक्ट आने वाला है, और इकोनॉमी को आप आफ्टर दिस क्या देख रहे हैं, यानी क्या आपके ऐसी एज एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? तो अभी इकोनॉमी के हालात हैं वो हम सबके सामने हैं कि अप्रोक्सीमेटली एवरीवन इज इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस। भले वो कोई स्मॉल बिजनेस में है, कोई कमर्शियल बिजनेस में है, या कोई सैलरीड लोग हैं, या वर्क फ्रॉम होम वाले लोग हैं, तो मोस्टली जो है कम्यूट लिमिटेड हो गई है। वी ऑल हैव टू फोर्स टू वर्क फ्रॉम होम। इकोनॉमी के हालात अभी सस्टेनेबल नहीं है और हम फोर्स ही कर रहे हैं कि शायद रिसेशन की तरफ हम जा रहे हैं, पर एक्सपेक्टेड यही है कि दिस विल नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। और जैसे ही वैक्सीन के बारे में थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाती हैं और ये कंट्रोल होना शुरू हो जाए एक दफा, जो डेली बेसिस के ऊपर जो हेड काउंट बढ़ रहा है कि भी कोरोना की वजह से लोग इम्पैक्टेड हो रहे हैं, तो चीजें बेहतर होंगी। यस, फॉर नाउ इट्स अ लिटिल बिट ऑफ मेस फॉर ऑल ऑफ अस। हम उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें बेहतर होंगी, और लोगों से बस यही मैं उम्मीद करता हूँ और प्रे भी करता हूँ उनके लिए कि वो इस वक्त में कोशिश ये करें कि अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको रिड्यूस रखें, और सेविंग्स अगर वो कर सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट अभी हेल्प कर रही है, ठीक है, CERB के थ्रू या और चाइल्ड सपोर्ट के थ्रू गवर्नमेंट से हमें हेल्प मिल रही है, पर ये हेल्प कितना अर्सा रहेगी अभी क्लियर नहीं है, बिकॉज इवन गवर्नमेंट को नहीं पता कि 4 मंथ्स के लिए तो CERB प्रोवाइड वो कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर 4 मंथ्स कोरोना वायरस के हालात क्या हैं, क्या दोबारा से इकोनॉमी रिवाइव होना शुरू हो रही है, लोग बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं, तो ग्रेजुअली थिंग्स विल चेंज। सो अभी के लिए
सब लोग जो लोग भी हैं, देखिए बैंक्स ने बड़ा अच्छा भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपने मॉर्गेज रेफर करवा सकते हैं। अगर आपके पास इवन क्रेडिट कार्ड है तो वो लोग भी आपको, जो कंपनीज हैं, आपको ऑफर दे रही हैं लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर, आपको मतलब क्रेडिट कार्ड के ऑप्शंस भी हैं। तो दैट्स द राइट टाइम फॉर यू गाइस टू सेव फॉर अनफोर्सीएबल फ्यूचर। सही सही, that's the good thing। इसी से रिलेटेड मैं दोबारा से जो आपने बात की कि बैंक का, तो मैं इसी की ही बात को आपके आगे बढ़ाते हुए कि इस वक्त जो है वो मॉर्गेज को अप्लाई किया जा सकता है, यानी ये इस टाइम पे कोई इनकम का इशू या जो भी एक पूरा एक प्रोसेस होता है वो क्या होगा अगर इस टाइम पे कोई मॉर्गेज अप्लाई करता है तो? दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। इकोनॉमी के हालात किसी से छुपे हुए नहीं है। ऐसे बैंक्स में है कि बैंक्स भी इन चीजों को बहुत समझदारी के साथ देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि जो लोग मॉर्गेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका इनकम स्टेटस क्या है, क्या वो कोविड की वजह से इम्पेक्टेड है। तो हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है, देखना पड़ता है वो किस सेगमेंट से रेलिवेंट उनका काम है। लाइक अगर वो फूड इंडस्ट्री में है तो ऑफ कोर्स इट इज इम्पेक्टेड, ठीक है। अगर वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है तो इट्स पार्शियली इम्पेक्टेड। कोई आईटी में काम कर रहा है तो ऑफ कोर्स आईटी में इतना इम्पैक्ट नहीं है बिकॉज यू कैन वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। ऐसे ही डिपेंडिंग अपॉन आपका नेचर ऑफ बिजनेस है, लाइक कई लोग ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं, ट्रकिंग में हैं, तो उनको इतना इम्पैक्ट नहीं आया बिकॉज दे आर स्टिल वर्किंग, बिकॉज उनका सोशल इतना लोगों से मिलना नहीं होता, दे हैव टू ड्राइव ऑन द रोड्स। तो बैंक्स क्या कर रहे हैं, बैंक्स ये देख रहे हैं कि क्या आपकी जॉब जो है वो सस्टेनेबल है या नहीं है। उसके लिए हम डिफरेंट वेज हैं उसको वेरीफाई करने के लिए। वी हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल टू कंफर्म कि जो ये सस्टेनेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी। हैविंग सेड दैट, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम मॉर्गेज अप्लाई नहीं कर सकते। कई ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब्स हैं या थी लेकिन सडनली उनको जो है ले ऑफ लेना पड़ गया बिकॉज एम्प्लॉयज जो है दे आर अनेबल टू अफोर्ड। तो ऐसी सूरत में बैंक्स जो है दे हैव कम अप विद द क्राइटेरिया कि वो ये देख रहे हैं कि क्या आफ्टर द कोविड एंड्स ये लोग जॉब पे दोबारा जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ क्वेश्चनर हमने बनाया हुआ होता है, हम वो अपने कस्टमर से पूछते हैं एंड इफ इट मेक्स सेंस कि यार ठीक है इनकी हिस्ट्री क्या थी, आज एक बुरा वक्त आया, जैसे हेयर सैलून्स आजकल हैं, आपको पता है वो लोग इस वक्त काम नहीं कर रहे, दे आर क्लोज, ठीक है। अब अगर कोई बंदा उसका अपना हेयर सैलून था या वहां पे वो जॉब कर रहा था तो उसकी इनकम की कंटिन्यूटी अभी नहीं है, बट वी ऑल नो कि ये आज ऐसे है लेकिन हमेशा ऐसे नहीं रहने वाला। तो केस टू केस बेसिस के ऊपर बैंक्स इसको देखते हैं और मैं CIBC में मॉर्गेज एडवाइजर में हूं और मेरी कोशिश ये होती है कि हम केस को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करें और देन वी हैव टू मेक अ केस फॉर आवर अंडरराइटर्स कि वो उसको देखेंगे भाई इस बिजनेस में या इस कस्टमर की जो जॉब है हमारे फ्यूचर में हम क्या देख रहे हैं, क्या होगा। क्या कई लोग लिटरली ऐसे अभी भी हैं जिनको कोई इम्पैक्ट नहीं आया, ठीक है, और मोस्टली लोगों को इम्पैक्ट आ चुका हुआ है और हम इसको देख लेते हैं अकॉर्डिंगली। सही, आपने बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात की कि क्योंकि अभी बहुत लोगों के दिमागों में ये सवालात हैं कि किस तरह से इस वक्त प्रोसेस किया जाए। अब इसी से रेलेवेंट एक क्वेश्चन मैं दोबारा एक आपसे ये पूछना चाहूंगी, फर्स्ट टाइम बायर को जो है, फर्स्ट टाइम होम बायर, वो किस तरह से अप्लाई करे? क्योंकि अगर या तो वो अगर वो ले ऑफ, और ऐसा कुछ है, अगर मैं एक सिनेरियो बनाऊं, हो सकता है मे बी आई एम हाइपोथेटिकली बात कर रही हूं मैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि एक शख्स है उसने फर्स्ट टाइम बाय करना है लेकिन उसका ले ऑफ भी हो चुका है, तो अब इस सिनेरियो में क्या बैंक जो है थोड़े से लीनियंट होगा, या क्या इस सिनेरियो में क्या होने वाला है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बैंक इस चीज को समझते हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हिस्ट्री क्या थी उस बंदे की, उसके प्रोफेशन की, क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयड था, क्या वो एम्प्लॉयड था, अगर एम्प्लॉयड था तो उसकी इंडस्ट्री क्या थी, उस इंडस्ट्री में ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आने वाला है, क्या आ चुका हुआ है कि नहीं आ चुका हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के दो सेगमेंट बनते हैं, एक तो फर्स्ट टाइम होम बायर। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि जितने भी फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं डेफिनेटली देखें, अभी वो मोस्टली रेंट पे किसी जगह पे रह रहे होंगे, ठीक है, इट्स नॉट एडवाइजेबल फॉर देम टू पे रेंट, जबकि मोर और लेस सिमिलर अमाउंट की मॉर्गेज भी उनकी हो सकती है अगर वही मंथली पेमेंट उनकी हम करें। तो इफ दे कैन अफोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उनको तो ये एडवाइजेबल है कि दैट्स द राइट टाइम फॉर देम टू बाय द प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइसेस आजकल जो है वो रीजनेबल है। बिकॉज आप अगर आपसे 2 महीने पहले चले जाएं फरवरी में या जनवरी में, तो लिटरली मल्टीपल ऑफर्स हो रही थी। कोई प्रॉपर्टी मार्केट में लिस्ट होती थी और सेम डे, नेक्स्ट डे या विद इन 1 वीक
वो मल्टीपल ऑफर में बिडिंग में जाकर लोग उसको बाय करना शुरू हो गए थे। आज सिनेरियो वो नहीं है। आज सिनेरियो मोस्टली क्या है कि जिस प्राइस पे प्रॉपर्टी लिस्ट हो रही है या तो उसी प्राइस में या थोड़ा सा कम प्राइस में वो सेल हो रही है। तो हैविंग सेड दैट, जो लोग फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं उनके लिए आइडियल सिनेरियो बनता है कि अगर उनका डाउन पेमेंट है और वो अफोर्ड करते हैं मंथली पेमेंट जो भी मॉर्गेज की बनती है, दे शुड डेफिनेटली अप्लाई इन द बैंक्स ताकि उनकी मॉर्गेज हो जाए। सही। तो और इसी से मैं एक दोबारा मेरे एक दिमाग में बात आई है कि जो लोग रिन्यू कराना चाहें, यानी अब ज़ाहिर टाइम तो किसी का भी, हर किसी का अपना अपना एक आ सकता है। अब जिन लोगों का इस टाइम पे रिन्यू आ गया है तो वो क्या उनका क्या सिनेरियो बनता है? देखिए, अब इसमें दो अगेन सिनेरियो बनते हैं। एक तो वो है जिनका रिन्यूअल टाइम आ चुका हुआ है। आई थिंक दे आर फॉर्चुनेट कि अगर उनका इस टाइम पे रिन्यूअल का वक्त आया है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स इस वक्त मार्केट में बहुत अच्छे हैं। दो तरह की मॉर्गेजेस होती हैं, एक होती है वेरिएबल रेट मॉर्गेज, एक होती है फिक्स्ड रेट मॉर्गेज। जो वेरिएबल रेट है वो लिंक्ड होता है गवर्नमेंट के प्राइम रेट के साथ, और प्राइम रेट इस वक्त जो है वो 2.45 के ऊपर है। मोस्टली बैंक इसी के ऊपर मतलब वेरिएबल लेंडिंग कर रहे हैं, और ये आज से 1.5 महीना पहले 3.95 था, यानी अराउंड कोई 1.5% रेट रिड्यूस हुआ है। तो जो लोग भी मॉर्गेज इनकी ऑलरेडी है उनको ये रिकमेंडेड है कि अगर तो उनके पास रिन्यूअल का वक्त आया है, दे शुड डेफिनेटली गो फॉर रिन्यूअल एट द लोअर रेट जो कि बैंक अभी ऑफर कर रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कई लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारे पास अभी घर है, घर की वैल्यू से $1 मिलियन है, मॉर्गेज हमारे ऊपर सिर्फ 3-3.5 लाख की है, व्हाट शुड वी डू? तो मेरा उनसे क्वेश्चन ये होता है, आप ये देखें कि आप अभी किस इंटरेस्ट रेट पे मॉर्गेज पे कर रहे हैं। मोस्टली लोग जो है उनका इंटरेस्ट रेट जब उन्होंने पहले मॉर्गेज ले ली है 1-2 साल पहले की, तो उनका रेट 3%, 3.5% के आसपास होगा। तो इस वक्त सिनेरियो ऐसा है कि आप अगर अफोर्डेबिलिटी आप में है, आपकी इनकम इतनी है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, देन यू शुड रीफाइनेंस योर होम। आप अपने घर में से इक्विटी निकाल के बैकअप रख लें अपने पास। खुदा ना खास्ता कल को 6 महीने बाद, साल बाद इकोनॉमी के हालात अगर नहीं इतने अच्छे होते तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए कि उस वक्त आप अपने लाइन ऑफ क्रेडिट को जो इक्विटी आपने घर से निकाल के रखी हुई है यूज कर सकते हैं, बिकॉज उसका इंटरेस्ट रेट फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बेहतर होगा। आपने पहले अगर एक 3.5% पे रेट पे मॉर्गेज ली हुई है तो आज हो सकता है आपको 2.5 से 3% के दरमियान में वो चीज मिल जाए। और अगेन लाइन ऑफ क्रेडिट का ये फायदा होता है कि आपने अगर यूज करनी है तभी इंटरेस्ट पे करेंगे, अदरवाइज देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन दैट। सो इट्स द राइट टाइम फॉर देम टू रीफाइनेंस देयर होम्स अगर उनके घरों में इक्विटी है और उनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी है कि वो मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। That's good to know that कि ये एक अच्छी आपने की। तो how about that credit card line of credit, यानी क्रेडिट कार्ड से जो लाइन ऑफ क्रेडिट्स हैं उनका क्या, उनका भी यही सेम वो है या what you recommend for them? देखिए, मैं जो पर्सनली रिकमेंड करता हूँ ये है कि जो क्रेडिट कार्ड्स हैं नॉर्मली उनके इंटरेस्ट रेट होते हैं 19-20% के आसपास। अभी कोविड की वजह से मोस्टली बैंकों ने ये किया है कि वो 10% के ऊपर यानी हाफ रेट कर दिया उसका, बट स्टिल आप देखें 10% रेट इज स्टिल वेरी हाई अगेंस्ट, अगर आप अपने घर के अगेंस्ट लाइन ऑफ क्रेडिट या मॉर्गेज ले रहे हैं तो नॉर्मली आपको 2.5-3% के ऊपर आपको मॉर्गेज मिल जाती है। तो 10% वर्सेस 3% यू विल सेव अलॉट ऑन इंटरेस्ट। सो रिकमेंडेड ये है कि अगर आपके पास लाइन ऑफ क्रेडिट अगेंस्ट होम अवेलेबल है या आप अवेलेबल करवा सकते हैं, गो फॉर दैट राउट इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड व्हिच डेफिनेटली इज ऑन अ हायर इंटरेस्ट। यहाँ पर एक और मैं आपको अच्छा पॉइंट देने की कोशिश करता हूँ, वो ये है कई लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मेरी अभी महीने के मेरा बजट कितना है, ओके जी मेरी $2,000 की मेरी मॉर्गेज की पेमेंट जाती है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड के डेट्स हैं अराउंड कोई $20,000 के, और मैंने कोई लाइन ऑफ क्रेडिट में मैंने लिया हुआ है। अब क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो 10 या 20% का, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट जो लिएगा अनसिक्योर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जो घर के अगेंस्ट नहीं होती, जो आपके पर्सनल गारंटी पे है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट होगा 7%, 8%, 9%। उसके अगेंस्ट जो घरों के अगेंस्ट आपने लाइन ऑफ क्रेडिट ली हुई है उस पर 2.5-3% आपको होगा। That's the right time for those people कि वो अपने घरों की, अगर उनके पास एक्स्ट्रा इनकम नहीं है तो वो अपने मॉर्गेज डेफर करवाएं, और वो एज्यूम कर रहे हैं कि जो उनका डेफर हो गया, उनका $2,000 मंथली सेविंग हो गई उनकी, तो वो $2,000 से वो अपने क्रेडिट कार्ड जो है उनको पे करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे जो वो 20% इंटरेस्ट पे कर रहे थे या 10% कर रहे थे, तो वो उनका प्रिंसिपल उतना रिड्यूस होने की वजह से उनको इंटरेस्ट की सेविंग हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो रिकमेंडेड ये है कि डू नॉट यूज योर क्रेडिट कार्ड टू हायर अमाउंट। दो नुकसान है, एक तो आप इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहे हैं, तो उससे आपका जो पर्सनल क्रेडिट स्कोर है बिकॉज ऑफ हाई यूजेज आपका स्कोर भी डाउन होता है आपका। तो ये बड़ा क्रूशियल वक्त है कि लोग अपने स्कोर्स को भी मेंटेन रखें, बिकॉज आने वाले 4-6 महीने के बाद यही लोग होंगे जो उन्होंने दोबारा बैंक्स में जाना है और अप्लाई करना है, और अगर तब बैंक जो है वो देखता है क्रेडिट स्कोर कैसा है,
तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो इस वक्त क्रेडिट स्कोर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आफ्टर दैट जी बिल्कुल। अभी क्या है कि चूंकि बैंक्स जो है वो मॉर्गेज डेफर कर रहे हैं, रिकमेंडेड ये है कि जितने भी लोग, हर बैंक का अपना क्राइटेरिया होता है, जब वो बैंक से मॉर्गेज डेफर करवाएं या क्रेडिट कार्ड डेफर करवाएं या जो भी इनकी पेमेंट्स डेफर उनकी हो रही है, लोन डेफर हो रहे हैं, तो उनसे इन राइटिंग वो चीज लें। राइटिंग वो चीज नहीं, क्योंकि कल को खुदा ना खास्ता अगर उनका स्कोर इंपैक्ट होता है तो उनके पास इन राइटिंग अगर बैंक से है तो वो उसको कंटेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली बैंक क्या है तो यही रहेंगे कि हम आपके क्रेडिट पे इंपैक्ट कोई नहीं होगा, आपके मॉर्गेज डेफर होने से लेट पेमेंट्स नहीं जाएंगी आपकी। लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू हैव समथिंग इन राइटिंग फ्रॉम द बैंक्स, ताकि अगर 4-6 महीने के बाद आपको लगता है कि आपका स्कोर इंपैक्ट हुआ है तो आप उसको कंटेस्ट करके अपने स्कोर को ठीक करवा सकें। That's good to know that. कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप इस चीज के इस सिनेरियो में भी आप वो कर सकते हैं। सो व्हाट डू यू रिकमेंड कि इस टाइम पे घर खरीदना ज्यादा बेहतर है या सेल करना ज्यादा बेहतर है या आप फिर बैठे रहें चुप करके? देखिए, अब यहाँ पर चीज आ जाती है कि एक होता है नो चॉइस बेसिस के ऊपर, एक होता है और एक होती है आपकी अपनी इंटेंशन। मैं अगर अपनी बात करता हूँ, अगर फर्ज कर ले मैंने एक घर ऑलरेडी बाय कर लिया है और जिसकी क्लोजिंग 2 या 3 महीने के बाद, और मैंने ये सोचा वो घर बाय किया है कि भाई मेरा ये जो घर है मैं इसको सेल करूंगा और फिर मैं नेक्स्ट घर में जाऊंगा, तो मेरी मजबूरी बन गई है कि मुझे सेल करना ही करना है, ठीक है। लेकिन एक ऐसे लोग हैं कि जिनके पास घर है और उनको आगे कहीं मूव नहीं होना, लेकिन वो सोच रहे थे कि मैं घर बेचूं या ना बेचूं, ठीक है। इस वक्त चूंकि कोरोना वायरस की वजह से कई लोग प्रेफर कर रहे हैं कि भाई हम अपने घरों को लिस्टिंग पे ना लगाएं, सेल ना करें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे घरों में वो लोग आए जो इन्फेक्टेड हों ड्यू टू कोरोना वायरस, ठीक है। और वैसे भी मतलब इतना इजी नहीं है अब मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो रिकमेंडेड ये है कि अगर तो आपकी कोई एज सच कंपल्शन नहीं है कि घर आपको सेल करना है, यू शुड होल्ड द प्रॉपर्टी फॉर सम टाइम। देखते हैं 1-2 महीने में क्या सिनेरियो बनता है। पर अगर आपने बाय करना है ऑन द अदर हैंड, तो इज द राइट टाइम फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स, या अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, इज द राइट टाइम फॉर देम एज वेल। रीजन बीइंग प्रॉपर्टी के प्राइसेस इस वक्त बेहतर हैं क्योंकि मल्टीपल ऑफर्स जो है, बिडिंग जो है वो नहीं इतनी हो रही। तो आपको हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी पहले पसंद आ रही थी और आपको शायद उसमें 30-40-50 हजार ऊपर जाके आपको बाय करनी पड़ी थी, आज आपको वो उसी प्राइस में उससे कम पे आपको मिल जाए, क्योंकि इतना आपको कंपटीशन मार्केट में नहीं मिलेगा। तो ये डिपेंड करेगा, हर एक का सिनेरियो डिफरेंट है कि वो लोग बाय करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनकी नीड्स कैसी हैं उनकी। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। तो यू सेड कि इट्स डिपेंड ऑन द सिनेरियो कि आपको बाय करना, अगर रियली बाय करना है। अब अगर मैं इसी बात को इलेबोरेट करूं कि अगर किसी ने वाकई बाय करना है और उसको जरूरत है, वो उसको बाय करना है, तो क्या बैंक इस टाइम पे मॉर्गेज अप्रूव कर रहा है? और अगर कर रहा है तो क्या उसका प्रोसीजर? जी बिल्कुल, जो बैंक अप्रूव कर रहे हैं, और मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह काफी बिजी आजकल, बल्कि लोग समझते हैं कोविड की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आया होगा, लेकिन शायद हम लोग जो मॉर्गेज इंडस्ट्री में हैं, हमने देखा कि 2 तरह की चीजें हो गई हैं। एक तो परचेजिंग जो है जिनकी चल रही है वो तो चल ही रही है, फिर लोग रीफाइनेंस बहुत कर रहे हैं अपने घरों को, बिकॉज लोग क्या कर रहे हैं, अपने पास एक बैकअप रख रहे हैं, वो कल को जैसी कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, वो इस घर को रीफाइनेंस के पैसे को यूज करके अगले घर की डाउन पेमेंट भी दे सकते हैं और अगला घर बाय कर लेते हैं। तो बैंक्स बिल्कुल मॉर्गेज कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात आपको जरूर बताना पसंद करूंगा यहाँ पे, वो ये है कि स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन आजकल थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेवल पे करनी पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि कई लोग जो हैं वो अनसर्टन हैं कि ये जो जॉब आज है कल रहेगी या नहीं रहेगी। तो उस चीज में इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीजें जो है ज्यादा हो गई हैं। बैंक्स देखते हैं कि ये एसेंशियल बिजनेस है या नॉन एसेंशियल बिजनेस में काम कर रहा है अकॉर्डिंगली, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी आपको पता है कुछ इंडस्ट्रीज को नॉन एसेंशियल करार दे दिया, तो उन इंडस्ट्रीज में कोई काम कर रहा है, यस इट विल बी अ लिटिल बिट टफ फॉर देम, नॉट इम्पॉसिबल बट टफ फॉर देम। ओके, सो अप्लाई करने का तरीका वही है या कुछ इसके अंदर डिफरेंस आ गया? देखिए, इट्स द सेम वे, जो पहले था आज भी वही है, कुछ फर्क नहीं हुआ, सेम पॉलिसीज हैं। बल्कि अच्छी बात यह है, जो मैं यहाँ पे एक और आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि मॉर्गेज में क्राइटेरिया होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट, यानी आपको एक खास इंटरेस्ट रेट के ऊपर अपने आपको मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई करना होता है। तो आज से 1.5-2 महीने पहले तक स्ट्रेस टेस्ट एक हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर हो रहा था। इस कोविड की वजह से ओवरऑल जो रेट्स कम हुए हैं, तो वो क्राइटेरिया थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया, ठीक है। मैं एग्जैक्ट नहीं आपको कहूंगा कि कितना फ्लेक्सिबल हो गया, बट इट्स अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल नाउ। तो अगर आप में से कई लोग जो घर बाय करना चाहते हैं, उनके लिए आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त बैंक्स का क्राइटेरिया पहले की निस्बत थोड़ा सा बेहतर है इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी कंसर्न,
ठीक है, क्योंकि पहले अगर आपको 5.19% के ऊपर क्वालिफाई करना था तो आज वो रेट 5.04 पे है। इट इज गुड फॉर सम पीपल के जो जिनकी फैमिली इनकम जो भी थी, अगर पहले वो 6 लाख के मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई कर रहे थे तो हो सकता है आज वो 6.5 लाख की मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई कर जाए। मैं आपको एक रफ नंबर दे रहा हूँ, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट थिंग। थैंक यू। यहाँ हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं हमारे मेहमान में स्टूडियो 4 से। आप लोग कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा। हम वापस आते हैं अपने छोटे से एक ब्रेक के बाद, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे मेहमान स्टूडियो 4 से, मैं टीवी 4 से, मैं आपके साथ मौजूद हूं अबीर फातिमा। मेरे साथ मौजूद हैं मॉर्गेज एजेंट यासिर खालिद साहब। मेरे मुंह से सैयद निकल रहा था यासिर खालिद साहब। तो जी सर, आप यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए हम अपनी अपनी जगहों से, अपने अपने घर से हैं, लेकिन हम अपनी अपनी बात, आपकी बात और आप लोगों के लिए, नाजरीन आपके लिए, हमारी बात को आप तक पूरी तरीके से पहुंचाने में इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो सर, हमने बात यहाँ छोड़ी थी कि मॉर्गेज जो है वो इस टाइम पे भी अप्लाई हो सकती है, और बस सिर्फ स्क्रूटनी का फर्क है कि स्क्रूटनी थोड़ी सी हाई कर दी है। तो क्या ये सेम चीज, जैसे आपने कहा कि असेंशियल ये देखा जाएगा कि किस इंडस्ट्री से और किस से नहीं है, तो क्या इसके अंदर लो इनकम वाले भी आते हैं, या क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो लो इनकम के ऊपर हैं, तो क्या वो इस वक्त ले सकते हैं, या वही सारा प्रोसेस होगा? देखिए, प्रोसेस तो सेम है। इट डजंट मैटर आप लो इनकम में, हाई इनकम में है। द ओनली थिंग विच मैटर्स इज कि आपकी इनकम क्या बैंक के मॉर्गेज क्राइटेरिया को पूरा करती है। अगर जैसे मैंने बोला स्ट्रेस के बारे में, तो इफ यू आर एबल टू मीट द अफोर्डेबिलिटी क्राइटेरिया बाय द बैंक्स, देन यू आर गुड। क्या हो सकता है, फर्ज कर लेंगे कि मैं अपने नाम पे घर बाय करना चाह रहा हूँ, मेरी इनकम इतनी नहीं है कि मैं उस पर आ सकूं बैंक के क्राइटेरिया के ऊपर, तो हो सकता है मुझे अपने साथ किसी को को साइनर, गारंटर या टाइटल पे लेके आना पड़ जाए। दैट इज द पॉसिबिलिटी वे जो हो सकती है। यानी हम एक के बजाय 2 लोग हो जाएं, 3 लोग मिलकर ले लें, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लोग पूछते हैं कि
हमने घर बाय करना है, क्या हम 3-4 लोग मिलकर घर बाय कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, यू कैन डेफिनेटली डू दैट, क्योंकि फिर बैंक क्या देखता है कि जो कलेक्टिवली उन सब की इनकम है और उनके डेट्स हैं वो कितने हैं, क्या वो मिलकर क्राइटेरिया पूरा करते हैं? यस, यू कैन गेट द मॉर्गेज। ओके, तो यानी सेम थिंग है, चाहे वो लो इनकम में हो या वो इस टाइम पे अगर वो ले ऑफ हो चुके हैं, तो वो वही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे या उनका भी कोई डिफरेंट है? देखिए, ले ऑफ के लिए जैसे मैंने आपसे बोला कि एक क्वेश्चनर है जो हमने बनाया हुआ है, हम वो क्वेश्चनर कस्टमर से पूछते हैं और हम ये देखते हैं कि जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं क्या वो ये श्योरिटी दे रहे हैं कि आने वाले कुछ अरसे के बाद जब कोविड विल बी ओवर, क्या वो इनको रीहायर कर लेंगे? देयर आर मल्टीपल थिंग्स, अगेन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि एक ही क्वेश्चनर हर एक पे अप्लाई होगा। कोई अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है उनका नेचर ऑफ क्वेश्चनर डिफरेंट हो सकता है, तो जॉब कर रहे हैं उनका डिफरेंट हो सकता है। तो यस, इवन इफ यू आर फेसिंग अ ले ऑफ, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी हिस्ट्री क्या थी, उसके बेसिस के ऊपर बैंक आपको देख सकता है। ओके, गुड। तो अच्छा, एक सवाल और मेरे दिमाग में, एक सवाल में उसमें काफी मुझे ये हम लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं कि अब सिनेरियो इस तरह से है कि अब ये कोविड थिंग चला गया, जो भी इसका इस वक्त तो हमारे ऊपर इफेक्ट था, जो भी अब वो चला गया। अब आफ्टर दिस कि मॉर्गेज जो है, क्या मॉर्गेज का फेज या मॉर्गेज की जो सूरत हाल है वो सेम रहेगी या फिर कोई डिफरेंस आएगा? क्योंकि जैसे कि आपने शुरू में एक बार बोल रही कि हम देख रहे हैं इकोनॉमी को कि वो जाहिर है, ऑफ कोर्स सब एक बड़ी अंडरस्टूड बात है कि इकोनॉमी इस वक्त डाउन होगी, किस परसेंटेज पे होगी, क्या होगी, ये अभी किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगी, कहीं ना कहीं तो हम नीचे जाएंगे, क्योंकि सिर्फ कनाडा ही नहीं, ये तो पूरी वर्ल्ड वाइड ही ये चीज आने वाली है। तो क्या ऐसी सूरत में जब इकोनॉमी क्राइसिस आएंगे तो तब क्या कुछ, क्योंकि जाहिर है अभी तो कुछ अर्ली है, ये प्रीमेच्योर, लेकिन व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि आप मार्केट में होते हैं, आप मार्केट देख रहे हैं, आपको पता है माशाल्लाह से, तो क्या आप कहेंगे कि मॉर्गेज का शेप यही रहेगा या उसमें कुछ चेंजेस आएंगे? देखिए, ये बहुत एक वैलिड क्वेश्चन है और मेनी पीपल आर कंसर्न्ड एंड वांट टू नो कि अभी क्या है और आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। जैसे मैंने बोला, देखिए बैंक्स भी इन्हीं चीजों को देखकर कितने वल्नरेबल हुआ हुआ है सिचुएशन मार्केट में, अभी से क्राइटेरिया उन्होंने टफ कर दिया है अपना, और वो ये देख रहे हैं कि हम जिसके साथ, क्योंकि देखिए मॉर्गेज 1 या 2 महीने का प्रोसेस नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है बाय बोथ द पार्टीज, कस्टमर एज वेल एज बाय द बैंक, क्योंकि हम किसी का मॉर्गेज करते हैं तो वो नॉर्मली 25 या 30 इयर्स अमोर्टाइजेशन के लिए हम उसको करना होता है हमने। तो बैंक सोच समझ के स्टेप्स ले रहा है और वो यही देख रहा है कि जो लोग मॉर्गेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी इनकम सस्टेनेबिलिटी क्या है, और आज भी ऐसे ही है, 4 महीने बाद भी ऐसे ही होगा, 6 महीने बाद भी ऐसे ही होगा। बैंक इज इन द बिजनेस, कोई भी बिजनेसमैन अपना लॉस लेना पसंद नहीं करता, तो डेफिनेटली जब बैंक ने कोई डिसीजन करना होता है वो देखेंगे कि जिन लोगों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फॉर द मॉर्गेज, वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी उनकी क्या है। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट यस देयर इट इज, लेकिन एज आई हैव मेंशन कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो राइट अवे, इवन कोविड खत्म भी हो जाएगा, उनको रिवाइव होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो आज कोविड बंद हुआ, लोग बाहर निकलना शुरू हो गए तो नेक्स्ट डे से बिजनेस दोबारा से उसी पेस पे आ जाएगा। इट माइट टेक टाइम, तो दैट्स व्हाई बैंक्स भी हर इंडस्ट्री स्पेसिफिक मॉर्गेज की एप्लीकेशन को देखते हैं कि भाई इस एप्लीकेशन में हम लॉन्ग टर्म व्यू हमारा क्या होगा। सही। इसी चीज से मेरे दिमाग एक सवाल और मेरे दिमाग में आपके दिए कि क्या इस टाइम पे जो लोन्स, बिजनेस लोन्स हैं, क्या वो अप्रूव हो रहे हैं, यानी वो मॉर्गेजेस जो बिजनेस के लोन, बिजनेस कुछ स्मॉल बिजनेस लोन्स होते हैं, या ये सब जो भी बिजनेस से रिलेटेड लोन्स हैं, क्या वो अप्रूव होंगे या हो रहे हैं, या क्या है इसकी क्या बारे में आप बताइए? देखिए, इसमें ऐसे है कि चूंकि इम्पैक्ट आपको पता है हर जगह पे आया है, भले वो आप जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं उनके साथ भी, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनको भी इम्पैक्ट तो आया है। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने बड़ा अच्छा इसमें अपना एक कदम उठाया है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस को डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन क्राइटेरियाज वो उनको लोन ऑफर कर रहे हैं, और इवन 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी लोन ऑफर हो रहे हैं, तो विच इज वेरी गुड। आई नो वो एक टेम्पररी है, लेकिन एटलीस्ट देयर इज सम सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, जो स्मॉल, देखें कई लोग, अगर किसी का रेस्टोरेंट था या कोई अगर किसी की रिटेल चेन है, कोई से कपड़ों की शॉप उनकी है, ठीक है, या ज्वेलरी के उनका आउटलेट कहीं पे है, और नाउ इट इज क्लोज्ड, वो वहां ओपन ही नहीं कर सकते, अब उनका कैश फ्लो तो बंद हो गया। ऐसे बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट ने सपोर्ट दी हुई है, एंड थ्रू बैंक्स दे कैन अप्लाई
40,000 तक का लोन जो है वो लोगों को मिल रहा है। क्राइटेरिया उसका ये है कि आपको लास्ट ईयर इन 2019 में आपकी जो T4 की इनकम है वो आपकी एटलीस्ट 20,000 की होनी चाहिए, यानी वो आपका अपना पेरोल भी हो सकता है या आपके एम्प्लॉयज का भी हो सकता है। तो अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको 40,000 का लोन मिल जाएगा। और बड़ी अच्छी बात उसमें ये भी है कि वो 2020 दिसंबर तक आपको उस 40,000 में से अगर आपने 30,000 वापस कर दिया तो आपको जो रिमेनिंग 10,000 है वो वेव हो जाएगा, यानी गवर्नमेंट आपको वो वैसे माफ कर देगी और ये इंटरेस्ट फ्री आपके लिए है। लेकिन अगर आपने ना पे किया तो फिर उसके बाद इस पे इंटरेस्ट 5% के हिसाब से होगा। बट अगेन हेड्स ऑफ टू गवर्नमेंट, उन्होंने बड़ा अच्छा ये डिसीजन लिया। अदर देन दैट कई बिजनेसेस अगर बड़े हैं, उनका एम्प्लॉय पेरोल बहुत ज्यादा था उनका, तो उनके लिए एम्प्लॉय वेज सब्सिडी का प्रोग्राम भी गवर्नमेंट लेकर आई है कि अप टू 75% ऑफ द एम्प्लॉय, ताकि लोग देखें कई जो बड़ी कंपनीज थी जैसे एयर कनाडा ने हजारों लोगों को ले ऑफ उन्होंने दिया, पर जब गवर्नमेंट ये प्लान लेकर आई जिसमें अप टू 75% तक आप एम्प्लॉयज का जो पेरोल है उसको कवर कर सकते हैं, तो उन्होंने मेरे ख्याल में 16,000 लोगों को रीहायर कर लिया है। तो दैट्स अनदर बेनिफिट जो गवर्नमेंट ने इन कंपनीज को दिया है कि आपका क्राइटेरिया, अगर आप अगेन देयर इज द क्राइटेरिया फॉर एवरीथिंग, मैं भी इस प्रोग्राम में हर चीज को तो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप स्मॉल बिजनेस में आप हैं या आप बिजनेस आप कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के प्लान्स आप देखें। जहां तक बात है बैंक्स की, तो बैंक्स जो हैं वो बहुत सोच समझ कर देख रहे हैं, बिकॉज इस वक्त 90% से ऊपर हमने देखा है कि जो बिजनेसेस हैं वो अप्लाई कर रहे हैं बैंकों में कि भी हमारी पेमेंट्स को डेफर कर दें आप, अगर हमारा लोन है उसको आप 6 महीने के लिए डेफर कर दें। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह पे आप कह रहे हैं कि मेरा बिजनेस इंपैक्ट हो गया है और मुझे आप पेमेंट डेफर कर दें और साथ ही आप कह रहे हैं मुझे पैसे और चाहिए क्योंकि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो टू थिंग्स कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टरी। तो आपको या तो आप डेफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने आप को शो कर रहे हैं कि मैं इंपैक्टेड हूं, अगर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ही है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको और मैं ऐड करूं कि जैसे बीडीसी है और ईडीसी है, यानी गवर्नमेंट के जो ये जो बिजनेस डेवलपमेंट बैंक ऑफ कनाडा, उनका कोविड वालों के लिए बड़ा अच्छा प्रोग्राम अभी आया हुआ है और वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। हर बैंक कर रहा है, लेकिन ग्रेजुअली क्योंकि नई चीजें हैं, ये बैंक्स अपने प्रोसेसेस अपडेट कर रहे हैं, रूल्स बन रहे हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि विद इन अ वीक और 2 वीक्स टाइम में थोड़ी सी चीजें और क्लियर होती हैं और जिस कस्टमर का बिजनेस जिस बैंक में है वो अपने बैंक के थ्रू लोन अप्लाई कर सकता है और बैंक्स उसको देख रहे हैं। यस, इट इज नॉट इजी बिकॉज बैंक्स ने ये देखना है कि यहाँ पर किस बिजनेस को हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं। अगेन जैसे मैं पहले मॉर्गेज के लिए बात कर रहा था, लोन बिजनेस लोन के लिए भी ऐसे ही है कि बैंक देखेगा कि भाई कोविड से पहले ये बिजनेस कैसा चल रहा था, अगर तब अच्छा चल रहा था तो हम उम्मीद रखते हैं कि आफ्टर कोविड भी ये ठीक चलेगा। पर अगर एक बंदा कहता है भाई मेरा तो बिजनेस था ही नहीं और मैं एक नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स इस वक्त इज नॉट द राइट टाइम टू डू अ स्टार्टअप बिजनेस। तो बैंक्स उन लोगों को एंटरटेन शायद ना करें क्योंकि हालात डिफरेंट है। अभी आने वाले वक्त में बेहतर हो सकता है। अभी इट्स वेरी अनसर्टेन टाइमिंग फॉर एवरीवन। यानी यू मीन टू से कि जाहिर जो एग्जिस्टेंट है उनके लिए तो फायदा है, लेकिन जो न्यू करना चाह रहे हैं वो इस वक्त नॉट द राइट टाइम फॉर द न्यू बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक ठीक, तो थैंक यू सर सो मच आपका, आपके टाइम का। मुझे फिर अगर आपकी जरूरत पड़ी हमारी टीम को, आपने हमें बहुत सारे छोटे से टाइम में आपने बहुत सारी मालूमात फराहम करी और हमें अगर आपकी फिर जरूरत पड़ी तो हम आपकी इजाजत से आपको फिर जहमत देंगे। इज दैट ओके फॉर यू? जी बिल, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और जाने से पहले मैं यही कहूंगा कि मेरी कोशिश ये है कि जितने भी लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो इन चीजों को देखें, समझें और किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं आप लोगों के चैनल के थ्रू। और मैं खुद सीएबीसी में मॉर्गेजेस में हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं कस्टमर्स को राइट एडवाइस दूं जो उनके लिए बेहतर है। और आखिरी चीज यहाँ पर ये है कि कई लोग मेरे पास मेरे क्लाइंटल में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एक से ज्यादा घर हैं और उनके घरों में इक्विटी अवेलेबल है, तो वो लोग इस वक्त ये कर रहे हैं कि वो अपने घरों को रीफाइनेंस करवा के पैसा रख रहे हैं। एंड लिटरली इस वक्त जिनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है और वो घरों में इक्विटी है वो रीफाइनेंस करवा सकते हैं, वो लोग उन पैसे को लेकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टमेंट मल्टीपल चीजों में है, मैं नहीं कहता रियल एस्टेट में आप सिर्फ करें, यू शुड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। वो स्टॉक मार्केट में भी हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि यार स्टॉक मार्केट बहुत डाउन चली गई है, पर अदर वे राउंड अगर देखें ना, कहेंगे गिलास अगर आधा भरा हुआ है तो आधा खाली भी तो है ना, ठीक है। तो इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है कि ये डाउन साइड पे अगर स्टॉक मार्केट गई हुई है तो अगर आप में होल्डिंग कैपेसिटी है, आप 1 साल तक मिनिमम होल्ड कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बाय रीफाइनेंसिंग योर होम्स इज नॉट अ बैड ऑप्शन इधर। अगेन अपने पोर्टफोलियो को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के थ्रू डिस्कस कीजिए, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जो लोग
अफोर्डेबिलिटी का है या जिनके पास इतनी इक्विटी है, वो राइटली इन्वेस्ट करें ताकि उनका फ्यूचर जो है, जो कि अनसर्टेन है अभी, लेकिन कुछ चीजों में सर्टेनिटी अभी भी है कि हमेशा ये डाउन साइजिंग नहीं रहनी, हमेशा ये डाउनफॉल रिसेशन का नहीं रहेगा, चीजें दोबारा इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएंगी, और उस वक्त के लिए प्लान नाउ फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी बेहतरीन एडवाइस दी है हम सबको, और मैं खुद अब ये सोच रही हूँ कि शायद मैं जरा अपने हस्बैंड से जाके डिस्कस करूंगी, अब हमने ये करना है। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आज अपने नाजरीन को एक बार और ये बात बताती जाऊं कि मंडे को हमारे आपके सामने मेहमान मैं इस तरह से लाती रहूंगी स्टूडियो 4 की जानिब से, इस टीवी 4 पे आपके सामने हमारे मेहमान में, और हम बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हैं। रमजान आने वाला है, रमजान बल्कि आ चुका है, हम रमजान में ही दाखिल हो चुके हैं, तो हमारी टीवी स्टूडियो 4 से, टीवी 4 से आपके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स आने वाले हैं, तो प्लीज आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, टीवी को देखते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। आपको, आई प्रॉमिस, आपको मजा आएगा, और हम इसी तरह के मेहमान को आपके सामने बार बार लाते रहेंगे और बहुत सारी मालूमात फराहम करते रहेंगे। आज का प्रोग्राम यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। अल्लाह निगहबान। Thank you very much.